और हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा, आज एक बहुत महान दिवस है, अवसर है, फेस्टिवल है, और वो क्या है? वराह द्वादशी। और कल क्या है? नित्यानंद त्रयोदशी। तो हमारी भक्ति का जो भी उद्गम है वो कहाँ से होता है? श्रद्धा से होता है। श्रद्धा मतलब फेथ, विश्वास। तो हमारी भक्ति का जो पहला बल है वो कहाँ से आता है? श्रद्धा से आता है। जब हमारी श्रद्धा भगवान में, भक्तों में आती है तो हम क्या करते हैं? भक्तों का संग करते हैं। जब भक्तों का संग करते हैं तो भक्त हमें कोई विधि सिखाते हैं जिसको कहते हैं भजन क्रिया। जब हम विधि का ठीक से पालन करते हैं तो हमारे हृदय के जो अनर्थ है वो धीरे धीरे उनका नाश होता है। तो जैसे जैसे हृदय के अनर्थों का नाश होता है, ऐसे ऐसे हमारी भगवान के नाम में रुचि जागृत होती है, निष्ठा आती है, आसक्ति होती है, और फिर भाव और भगवान का अंत में प्रेम प्राप्त होता है। तो ये सीढ़ियां हैं जिससे हमें भक्ति में ऊपर चढ़ना होता है। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, और उसके आगे रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो आरंभ कहां से हुआ भक्ति का? विश्वास से हुआ। और विश्वास का बैरी क्या है? शंका। या तो हम किसी पे विश्वास कर सकते हैं या किसी पे शंका कर सकते हैं। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। आप कभी ये नहीं कह सकते टेक्निकली कि मैं आप पे बहुत विश्वास करता हूं लेकिन मुझे शंका भी है। या तो शंका रहेगी हृदय में या विश्वास रहेगी। ये विश्वास कितना महत्वपूर्ण है कि विश्वास जितना ज्यादा होगा भगवान की कृपा उतनी ज्यादा आपके जीवन में फलेगी और आपको उसकी अनुभूति होगी। तो एक बार नारद मुनि धरती पर भ्रमण कर रहे हैं। नारद मुनि का कार्य क्या है? अलग अलग भक्तों के पास जाते हैं, वो सबके पास जाते हैं, वो कंस के पास भी जाते हैं, वो हिरण्यकशिपु के पास भी जाते हैं। नारद मुनि की एंट्री सब जगह, नारद मुनि के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो एक बार वो धरती पर ऐसे भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही वेल रेस्पेक्टेड व्यक्ति के दर्शन हुए जिसको सब लोग कहते थे बहुत अच्छे, ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ब्राह्मण कुल के बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो जब नारद मुनि उनसे मिले तो उन्होंने बोला कि भगवान के पास अब जाओगे आप तो भगवान से पूछना कि मैं कब उनके पास आ रहा हूँ वापस, कब मुझे वो बुलाएगा, कब उनकी कृपा जो है वो मेरे जीवन में आएगी। तो नारद मुनि ने बोला बिल्कुल मैं अभी जाऊंगा तो पूछ लो। उसी गांव में वो बाहर निकल रहे थे तो वहां पे मोची भी रहता था जो जूते बना। उसने भी नारद मुनि को देखा तो अरे आप तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं और आज आपके दर्शन हो गए तो मेरा जीवन जो है वो सफल हो गया। बोले आप भगवान के पास जाएंगे तो पूछिएगा कि कभी किसी जन्म में क्या मेरे ऊपर भी भगवान कृपा करेंगे। तो नारद मुनि बोलते ठीक है, मैं आपको आके इसका उत्तर बताऊं। और फिर नारद मुनि क्या करते? नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम। नारद मुनि क्या करते हैं? हमेशा राधा रमण नारायण नारायण करते हो पूरी जगह विचरण करते रहते हैं। तो भगवान के पास पहुंच जाते हैं और भगवान के दर्शन करके भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। और जाते जाते उन्हें याद आता है अरे वो नीचे दो लोगों ने रिक्वेस्ट की कि पूछ लेता हूँ भगवान से क्या कहते हैं भगवान। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? भगवान कहते कोई प्रश्न है क्या आपका नारद मुनि? तो नारद मुनि कहते हाँ, एक गांव में मैं गया था तो वहां पे बहुत अच्छे मुझे पुजारी जी मिले, ब्राह्मण है, वो बहुत भक्ति भाव है, लोग सब उनके चरण छूते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है। वो पूछ रहे थे कि कब वो इस जन्म में आपके पास आ जाएंगे तो आप समय बता देते ताकि वो अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर लेते। तो भगवान बोलते अच्छा वो व्यक्ति? बोले वो तो अभी हजारों जन्म तक मेरे पास नहीं आने वाला। बोले ऐसा क्यों? बोले वो मैं बताऊंगा तुम्हें। बोले अच्छा एक व्यक्ति और है उस गांव में, मोची है, साधारण सा अपना जीवन यापन करता है, शायद थोड़ी बहुत आपकी भक्ति भी करता होगा, मुझे नहीं पता। उसने भी यही प्रश्न पूछा। बोले हाँ, उसको कहना कि बस ये जन्म उसका अंतिम है, जैसे ही वो उधर शरीर छोड़ेगा इधर तुरंत तो मेरे धाम का वासी हो जाएगा शाश्वत काल के। तो नारद मुनि बड़े पजल्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा क्यों?
एक हो तो उसका बहुत नाम है समाज में, बहुत बड़े भक्त के रूप में उसकी गिनती हो रही है, और एक व्यक्ति यह है जिसको कोई नहीं पूछता है। आप कह रहे हो इसको भगवान का धाम मिल जाएगा और उसको नहीं मिलेगा। बोले आप वापस नीचे जा रहे हो ना, आप एक काम करना। बोले हाँ बताइए भगवान क्या करना। बोले जब आप उनसे मिलो तो एक बात कहना। बोले क्या कहना है भगवान। बोले ये कहना कि जब मैं भगवान से मिला तो भगवान क्या कर रहे थे। बोले वो सुई का जो छेद होता है उसमें से वो ऊंट जो है पार करा रहे थे, ऊंट पार कर रहे थे। He was crossing a camel through the needle eye। एक सुई की जो छेद होता है जिससे धागा भी बड़ी मुश्किल से निकलता है, उससे ऊंट को निकाल देते भगवान। अब भगवान नीचे भगवान के कहने पे नारद मुनि नीचे जाते हैं और वो मिलते हैं पहले वो जो महान बहुत सेलिब्रेटेड समाज में प्रतिष्ठित भक्त है उससे, और कहते हैं कि आप मिले क्या। बोले हाँ हाँ मैं मिल के आया हूँ। बोले क्या। बोले भगवान कौन सी तारीख दी होगी। बोले अभी तो करोड़ों जन्मों तक कोई तारीख नहीं है। बोले अरे लगता है तुम नकली नारद मुनि हो, तुम गए नहीं होगे, तुम जानते नहीं हो जो यहाँ से गुजरता है वो मुझे प्रणाम करता है, तुम जानते नहीं मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, तुम जानते नहीं हो मेरी ख्याति कहाँ कहाँ तक है, कितने मैंने लेक्चर दिए, कितने फॉलोवर है मेरे फेसबुक पे, जानते नहीं हो यूट्यूब पे मेरे कितने सब्सक्राइबर है, तुम जानते नहीं हो कि मेरी पंडाल में जब प्रोग्राम होता है तो हजारों लोग लाखों का चंदा देके आते हैं वहां पे सुनने के लिए, लगता है तुम नकली व्यक्ति हो। बोले नहीं नहीं। अरे बोले अच्छा अगर तुम थे भगवान के पास तो बताओ क्या कर रहे थे वो। बोले भगवान वो एक सुई से एक ऊंट को जो है वो गुजार रहे थे। बोले हैं पक्का तुम तो नकली व्यक्ति हो, कभी ऐसा कोई कर भी सकता है क्या, फिजिकली पॉसिबल है। बोले उस सुई की छेद से धागा नहीं निकलता, वहां से ऊंट गुजरेगा। बोले तुम नकली हो, जाओ जाओ भागो यहाँ से। और उन्होंने नारद मुनि को भगा दिया। लज्जित होकर नारद मुनि बाहर आ गए। बोले हाँ भगवान ने सही किया, ऐसा व्यक्ति वहां पहुंच जाता तो पता नहीं क्या करता, ये यहाँ रहे यही ठीक है, जब सुधरेगा तभी बुलाइएगा भगवान इसको। बोले अब उससे भी मिल लेता हूँ, वो जो मोची है गाँव का वो क्या कहता है। तो मोची के पास जाते हैं। मोची बिल्कुल प्रणाम, फिर से दंडवत। अरे भगवान आप वापस आए, अरे कितनी कृपा आपकी, आपने कुछ पूछा क्या मेरे बारे में। बोले हाँ भगवान ने कहा कि बस इस जन्म के बाद आप भगवान के धाम चले जाएंगे। अरे बोले इसीलिए तो भगवान का नाम पतित पावन है, मैं सबसे पतित हूँ और मेरा उद्धार करने का जिम्मा किसका है, भगवान का है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। बोले भगवान क्या कर रहे थे उस समय जब आप गए भगवान से। बोले वो एक सुई के छेद से ऊंट को पास करा। बोले हाँ कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल कराया जा सकता। बोले आपको विश्वास हो गया मेरी बात पर। बोले हाँ मुझे तो पूर्ण विश्वास। बोले कैसे विश्वास। बोले देखो ये मैं जूते बनाता हूँ ये बरगद के पेड़ के नीचे, देखो कितने सारे इसमें फल लगे हुए। बोले हाँ बहुत सारे फल। बोले हर फल के अंदर कितने सारे बीज हैं। बोले हाँ असंख्य बीज है। बोले इन असंख्य बीज में हर बीज के अंदर वो पोटेंसी है कि वो इतना बड़ा पेड़ बन सकता है। बोले अगर एक बीज से इतना बड़ा बरगद बना सकते हैं भगवान, तो क्या भगवान एक सुई की छेद से ऊंट को नहीं पास करा सकते। बिल्कुल करा सकते हैं, इसलिए मुझे तो पूरा विश्वास। तो ये अंतर है, श्रद्धा और विश्वास से भगवान की कृपा मिलती है, ज्ञान से भगवान की कृपा नहीं मिलती। ज्ञान से भगवान की कृपा मिलती तो किसको मिल जाती, उस ज्ञानी व्यक्ति को मिल जाती जिसके बहुत फॉलोवर्स हैं। विनम्रता से भगवान पे विश्वास करने से भगवान की कृपा मिलती है। भगवान की कृपा पाने का एक तरीका और है, वो मैं आपको इस सेशन के अंत में बताऊंगा। पर हम आज का श्लोक लेते हैं। ये श्लोक आप सब जानते ही हैं, लेकिन आज हम जिस डायमेंशन से समझेंगे शायद उस तरह से आपने कभी इस पे विचार ना किया हो, इसलिए ध्यान से सुनिए, मेरे साथ दोहराइए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कोई बोलना चाहेगा? किसी को याद है? किस किस को श्लोक याद है? ये न्यू जनरेशन है। अगर ये ओल्ड जनरेशन होती तो सबको ये श्लोक याद होता, क्योंकि एक टीवी सीरियल था जिससे पहले श्लोक बोला जाता, लगभग उस समय पूरे भारत को श्लोक याद था। याद करिए श्लोक को, अपने जीवन में पालन भी करिए। तो परित्राणाय साधूनां, परित्राण अर्थात उद्धार करने के लिए, साधूनां अर्थात भक्तों का, विनाशाय च दुष्कृतां और दुष्टों का संहार करने और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान बार बार हर युग में प्रकट होते हैं। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। परित्राण, परित्राण का अर्थ होता है उद्धार करना, पूरी तरीके से उद्धार करना। केवल त्राण को कहते हैं उद्धार करना। परित्राण मतलब कंप्लीटली उद्धार करना, क्योंकि थोड़े बहुत उद्धार करने के तो बहुत तरीके हो सकते हैं। कोई भूखा है, आप उसको भोजन दे दो, वो भी एक तरह से उसका उद्धार करना है। कोई गरीब है, उसको पैसा दे दो। कोई बेघर है, उसका घर बना दो, ये भी उद्धार की योजना है। लेकिन परित्राण का अर्थ क्या है? पूर्ण रूपेण उद्धार कर दो, उसके जीवन का ऐसा उद्धार कर दो कि उसके बाद उसको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। क्या कोई मनुष्य, क्या कोई सरकार, क्या कोई समाज ऐसा कर सकता? नहीं कर सकता। वो कौन कर सकता है? वो केवल भगवान कर सकते। प्रभु ये गेट बंद कर सकते हैं? टू डिस्टर्बिंग टू स्पीक। थैंक यू। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। परित्राण का अर्थ है उद्धार करना, पूर्ण रूपेण उद्धार करना। किसका उद्धार करते हैं भगवान? साधु नाम। साधु नाम का अर्थ क्या हुआ? साधु मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवान का भक्त है। साधु का अर्थ क्या हुआ? जो साध सकता है। साधना पता है? जो साधना कर सकता है, जो जीवन को साध सकता है, वो साधु है। अगर आपने जीवन को नहीं साधा है तो आप साधु कहलाने के योग्य नहीं। परित्राणाय साधु नाम, भगवान आएंगे तो स्कैन करेंगे कौन कौन साधु है, कौन कौन साधना कर रहा है, किस किसने साध लिया है, किस बात को साध लिया है। किसने साध लिया है? जन्म और मृत्यु को। जिसने जन्म और मृत्यु को साध लिया है वो साधु है। साधु का अर्थ है जिसने जन्म और मृत्यु पे कंट्रोल कर लिया है, वो साधु है। साधु का अर्थ एक और होता है संस्कृत में, इस धातु का एक अर्थ और है काटना। जिसने अपने रिपीटेडली जन्म मरण के इस चक्कर को काट दिया है, जिसने इस पूरे प्रकृति और इससे उपजे सारे रिलेशनशिप से अपने आप को हटा लिया है। एक ऐसा साधु जिसने मर्सीलेसली, एक सर्जन जैसे कैंसर की सर्जरी करता है तो रेडिकल सर्जरी करता है, पूरा निकाल देता है, ऐसे जिसने अपने जीवन में सारी जितनी उसकी इंद्रियों की भोग की इच्छाएं थी उनको सबको रेडिकली एक्सरसाइज कर दिया है, वो साधु है। तो साधु की डेफिनेशन इतनी सी नहीं है कि तिलक लगा लेना, एक पर्टिकुलर कलर का कपड़ा पहन लेना साधु है। परित्राणाय साधुना, भगवान आएंगे तो आपका तिलक और आपके कपड़े का कलर नहीं देखेंगे, वो देखेंगे आपके हृदय में साधुता है कि नहीं। साधु का अर्थ है दूसरों के प्रति करुणा का भाव। अच्छा, तो ये करुणा का भाव किस रूप में प्रदर्शित हो सकता है? बोले मुझे बहुत करुणा है इसलिए मैंने एक अस्पताल खोल लिया है चैरिटेबल,
मेरे अंदर बहुत करुणा है इसलिए मैं फ्री में लोगों को खाना खिलाता। नहीं, करुणा का अर्थ है भगवान के बारे में बताना। साधु का अर्थ है वो व्यक्ति जो भगवत प्रचार में संलग्न है। तो साधु कौन है? जिसने साध लिया है, साधना कर ली। साधु वो है जिसने अपने आप को जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल दिया। साधु वो है जिसने यहाँ के सारे अटैचमेंट से अपने आप को काट लिया है। साधु वो है जो हर जीवात्मा पे करुणा का भाव रखता है। अब ये जो हमने ऑप्शंस बताए इसमें आप अपने आप को एनालिसिस करो आज और देखो कि आप कितने कितने परसेंट किस किस चीज में साधु हो। तो हम ये पढ़ते हैं तो हमें लगता है हाँ परित्राणाय साधूनाम, मेरा नंबर पहले है प्रभु जी। लाइन में जैसे मैं प्रसाद में सबसे पहले लग जाता हूँ ना, ऐसे ही उधर भगवान आएंगे तो मेरी लाइन मेरे से ही चालू होगी। हम जहाँ खड़े होंगे वहां से लाइन चालू होगी। ऐसा नहीं होगा सर, वहां पे स्क्रीनिंग होगी और ढूंढा जाएगा कि क्या आप में साधुता के लक्षण है। चाहे आप कहीं किसी भी रूप में रहे हो, जैसे वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति जिससे नारद मुनि मिले, उसमें साधुता के लक्षण थे क्या? नहीं थे, अभाव था। और वो एक मोची जो पेड़ के नीचे बैठा है, उसमें साधुता के लक्षण थे। भगवान ने क्या बोला? हाँ ये इसी जन्म में मेरे पास आएगा क्योंकि परित्राणाय साधु। लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि अभी इसको बहुत कुछ सीखना जीवन में बचा है। इसीलिए परित्राणाय साधुनाम कोई बहुत छोटी सी बात नहीं। परित्राणाय साधुनाम पूरे जीवन का प्रोजेक्ट है। अगर किसी को कुछ लेना हो जीवन में, पूरा श्लोक भी बहुत मुश्किल है करना, आप ये पार्ट लो बस, अब बोले करके बताओ। परित्राणाय साधुनाम में से केवल साधु बन के बताओ कलयुग में, और कुछ मत करो, केवल साधु बन के बता दो एंड विल बी ग्लैडली वेलकमिंग यू एवरीडे। तो प्रॉब्लम क्या है? सुनने में बहुत सरल है श्लोक, हाँ परित्राणाय साधुनाम, मैं हूं साधु। नहीं सर, आप साधु नहीं होंगे। विनाशाय च दुष्कृताः, दुष्टों के विनाश के लिए। बोले दुष्ट कौन है? बोले मेरे अलावा संसार में सब लोग दुष्ट हैं। सिंपल है, इसमें पूछने की क्या बात है। बोले आप वोटर लिस्ट निकालिए, मेरा नाम हटा दीजिएगा, उससे जितने बाकी सब है सब क्या है? बोले दुष्ट है, उनका विनाश कर दीजिए भगवान। मैं अकेला जाऊंगा कार में आपके साथ बैठ के, आगे बिल्कुल आप ड्राइव करना, मैं साइड में बैठ जाऊंगा, कोई कंपटीशन ही नहीं। तो दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान। दुष्ट कौन है? दुष्ट की परिभाषा क्या है? दुष्ट है वो जिनकी हिरण्यकशिपु जैसी मानसिकता है कि भगवान का वो नाम भी नहीं सुनना चाहता। दुष्ट वो है जो साइंस के आधार पे ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते। दुष्ट वो लोग हैं जो अपने शरीर को, जो भगवान की कृपा से मिला है ये जीवन, उसको व्यर्थ के कार्यों में लगा देते हैं। वो सब दुष्ट है। दुष्ट की डेफिनेशन ये नहीं है कि जो किसी को सताता है वो दुष्ट है। जब जब हम भगवान के कहे अनुसार नहीं चलते, हम क्या हैं? दुष्ट है उनकी नजर में। सिंपल सी डेफिनेशन है दुष्ट की। दुष्ट की डेफिनेशन ये नहीं है कि जो टॉर्चर करता हो दूसरों को, जो 4 बार जेल गया हो, जिसके नाम पे 20 FIR हो, बोले ये है दुष्ट। नहीं, हर वो व्यक्ति दुष्ट है और हर समय उस क्षण वो दुष्ट है जब जो वो भगवान के कथनानुसार नहीं चलता। जब जो वो अपनी साधुता से हटता है, वो क्या बन जाता है? दुष्ट। भगवान की नजर में ऊपर से वो देखते हैं 2 ही तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, या तो साधु या दुष्ट, या तो साधु या दुष्ट। हर क्षण हम या तो साधु हैं या दुष्ट हैं। सुन, किसी एक रिलेशनशिप में हम साधु हैं, किसी और रिलेशनशिप में हम दुष्ट हैं। किसी के साथ हम बिल्कुल साधुता का व्यवहार करते हैं और कभी कभी किसी के साथ दुष्ट का व्यवहार करते हैं। हमारे अंदर ही साधु भी है और दुष्टता की प्रवृत्ति भी है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, गुरु महाराज की कही हुई बात, एक आयरिश कहावत है। एक ग्रैंडफादर अपने बच्चे को बोलते हैं कि हमारे अंदर एक गुड डॉग है और एक बैड डॉग, एक अच्छा कुत्ता है और वो एक खराब कुत्ता है, और दोनों कुत्तों की आपस में लड़ाई चलती रहती है। तो इनोसेंट सर 5 साल का बच्चा पूछता अपने ग्रैंडफादर से, दादाजी से, अच्छा दादाजी अगर ये लड़ाई चल रही है अच्छे और बुरे की, कुत्ते की, कौन जीतेगा? तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जिस कुत्ते को तुम खाना खिलाओगे वो जीतेगा। अब तुम सोच लो, तुम दुष्टता को खाना खिलाना चाहते हो कि साधुता को खाना खिलाना चाहते हो?
आप अपनी दुष्टता को खाना खिलाओगे, दुष्टता जीतेगी, फिर आप बाद में नहीं कहना अरे हमें तो किसी ने बताया नहीं, हम उसको खाना खिलाते नहीं। वो तो बताया हुआ है, भगवत गीता पूरी इसी बारे में है कि कैसे आप अपनी दैवी संपदा को बढ़ाओ और असुरी संपदा को कम करके खत्म कर दो। भगवान आपका विनाश करे उसके पहले आप अपनी असुरी संपदा का विनाश खुद कर दो, नहीं तो भगवान ने तो कैटेगरिकली बोला हुआ है, भगवान की इस बात से कोई नहीं बचेगा। विनाशाय च दुष्कृतान, जो दुष्कृत्य करते हैं या दुष्टता की मानसिकता रखते हैं वो दोनों का विनाश होगा। अच्छा, तो भगवान ये दोनों बात क्यों कर रहे हैं? परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृता। और क्या ऐसा नहीं कि भगवान हमेशा जो साधु हैं उनका पक्ष ले रहे हैं और जो असाधु हैं, दुष्ट हैं, उनके खिलाफ कार्य कर रहे हैं? तो भगवान इम्पार्शियल कहाँ हुए? ऐसा नहीं होगा कि भगवान जो है वो पार्शियलिटी कर रहे हैं, भगवान किसी एक का पक्ष ले रहे हैं, किसी एक का नहीं ले रहे हैं। भगवान को कैसा होना चाहिए था? भगवान को तो इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यह है कि मान लो आप पुलिस ऑफिसर हो और आप एक सड़क से गुजरो और वहां देखो कि एक आदमी दूसरे व्यक्ति को पकड़ के पीट रहा है, और एज ए पुलिस ऑफिसर आप जाके वो जो पीट रहा है उसको पकड़ के जेल में डाल दो, तो आप इम्पार्शियल हो कि पार्शियल हो? आपने जो किया कृत्य वो सही किया कि गलत किया? एज ए पुलिस ऑफिसर आपका क्या काम है? गलत व्यक्ति को पकड़ना। तो भगवान भी जब दुष्ट व्यक्ति को सजा दे रहे हैं तो उनकी मंशा कोई ईर्ष्या की भावना, वैमनस्य की भावना नहीं है, उनकी मंशा उसको सुधार करने की। बोले ये सुधरेगा शायद इससे। जरासंध ने कितनी बार मथुरा पे अटैक किया था और कितनी अक्षोणी सेना लेके किया था? हाँ, तो इससे क्या सीखते हैं? हर बार भगवान ने क्यों छोड़ दिया उसको? वो हमेशा लेके आ जाता था ना इसी। हाँ, तो हाँ, भगवान का काम जो इजी कर देगा दुष्ट व्यक्ति, उसको भी भगवान कभी कभी छोड़ देते हैं, लेकिन अंत में नहीं छोड़ते। फाइनल आउटकम क्या होगा? दुष्ट का विनाश भगवान करेंगे ही करेंगे। तो कभी कभी हम अपने जीवन में दिखेगा अरे दुष्ट का विनाश नहीं हो रहा भगवान, और उल्टा भी दिखेगा अरे संत व्यक्ति परेशान हो रहा। तो ये कैसे समझेंगे इस श्लोक से कि दुष्ट का विनाश नहीं हुआ, फल फूल रहा है वो हिरण्यकशिपु जैसे, और संत जन जो है परेशान है, पजल्ड है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान एक्चुअली संतों के शरीर की रक्षा करेंगे हमेशा, ऐसा भगवान ने श्लोक में नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा? परित्राणाय साधना। भगवान हमेशा उनकी भक्ति की रक्षा करेंगे, जरूरी नहीं कि उनके शरीर की रक्षा करें। जैसे कि भरत महाराज की कथा में हम देखते हैं कि जब उनको अगला शरीर हिरण का मिलता है तब भी उनको सब कुछ याद है, जड़ भरत का मिलता है तब भी उन्हें अपनी की हुई सारी भक्ति याद है। ये भगवान की कृपा है। भगवान ने उनकी स्पीशीज की प्रिजर्वेशन नहीं किया कि वो ह्यूमन थे तो अगली स्पीशी ह्यूमन मिली, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस का प्रिजर्वेशन किया, उनकी चेतना को उन्होंने बचाया। चेतना बचाते हैं भगवान। परित्राणाय साधुनाम का अर्थ क्या है? जब जब आपके जीवन में संकट आए, अगर उस संकट से आप भगवान के क्लोज जाते हो, मतलब भगवान आपका परित्राण ही कर रहे हैं। और फिर दुष्टों के साथ ऐसा क्यों हो जाता है कि कभी कभी दुष्ट व्यक्ति फलते फूलते दिखाई देते हैं? दुष्ट व्यक्ति इसलिए फलते फूलते दिखाई देते हैं कि कुछ ना कुछ उनकी पुरानी सुकृति है जिसको वो अभी अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत शीघ्र ही उनका ये जो कुकर्म वो कर रहे हैं इसका भी फल आएगा और वो उनका नाश हो जाएगा। इसलिए परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान किस लिए आते हैं? जब जब साधुओं को बचाएंगे वो और विनाश कर देंगे सारे दुष्कृत्यों का, तो क्या हो जाएगा? धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब धर्म की स्थापना संस्थापनार्थाय संभवामि, इस स्थापना के लिए भगवान क्या करते हैं? संभवामि, बार बार प्रकट होते हैं। कितनी बार प्रकट होते हैं? तो कहते हैं युगे युगे, हर युग में। युगे युगे संस्कृत में जब दो बार कोई बात रिपीट की जाती है उसका मतलब है हर बार, हर युग। तो भगवान के कितने अवतार हैं? 10 हैं, 24 हैं, 10 हैं, 24 हैं और अनगिनत है। तो अगर कोई पूछे भगवान के कितने अवतार हैं? अनगिनत अवतार है। भगवान के उतने ही अवतार हैं जितनी समुद्र के अंदर लहरें हैं। भगवान के उतने ही अवतार हैं जितनी एक कोई बीच पे सैंड के पार्टिकल्स हैं।
भगवान के उतने ही अवतार है जितने आसमान में तारे दिखाई देते हैं। भगवान के अनगिनत अवतार है, लेकिन उनमें से मुख्य 24 अवतारों का वर्णन भागवत के अंदर किया गया, और उसमें से भी मुख्य 10 जो है वो भगवान के लीला अवतार है। भगवान के अवतार कई अलग अलग श्रेणियों के अवतार होते हैं। अवतार का अर्थ क्या होता है? अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतर के आना। तो बोले मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, मैं लिफ्ट से नीचे आता हूँ, तो क्या मैं अवतार हूँ? तो नहीं सर, आप अवतार नहीं है, क्योंकि आप वहां से नहीं आ रहे ऊपर से। आप 10वीं 12वीं मंजिल से भी नीचे आओगे तो आप अवतार नहीं आओगे। भगवान जब अपने दिव्य लोक से नीचे आते हैं तो वो भगवान का अवतार है। भगवान के अवतार विशेष रूप से लीला अवतार होते हैं, जब भगवान कोई विशेष लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। लेकिन भगवान के और भी अवतार होते हैं। हर मनवंतर में उनके अवतार होते हैं जिनको मनवंतर अवतार कहते हैं। हर युग में उनके अवतार होते हैं जिनको युग अवतार कहते हैं। भगवान कभी कभी किसी एक भक्त के अंदर बहुत शक्ति का आवेश कर देते हैं और उसको कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। तो भगवान के ऐसे विभिन्न श्रेणियों के कई अवतार होते हैं। भगवान के पुरुष अवतार होते हैं जो वो इस पूरे सर्ग विसर्ग की रचना करते हैं, तो वो महाविष्णु के रूप में कर्णोदक पोषण के अंदर लाए करते हैं। उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ऐसे अलग अलग भगवान के विभिन्न अवतार हैं। इन विभिन्न अवतारों में से जो भगवान के लीला अवतार मुख्य 10 अवतार है, उनमें से एक जो मुख्य अवतार है उनका आज क्या है? प्राकट्य का दिवस। और वो कौन है? वराह। आज है वराह द्वादशी। तो वराह द्वादशी की कथा क्या है? वराह द्वादशी की कथा है कि संभवामि युगे युगे। तो एक बार ऐसा हुआ, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन वराहदेव के लिए जब कहना हो तो हमें क्या कहना पड़ेगा? 2 बार ऐसा होगा, क्योंकि वराहदेव 2 बार आए। वराहदेव के रूप में भगवान 2 मनवंतरों में आए। तो एक बार चाक्षुष मनवंतर में आए और एक बार स्वयंभू का जो पहला मनवंतर था उसमें आए। तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि कैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को ये आदेश दिया कि आप इस सृष्टि की रचना करो। तो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। अब मान लो आप एक बिल्डिंग बना दो, लेकिन उसमें रहने वाले लोग भी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सारे रहने वाले लोगों की रचना करने का सोचा। तो उन्होंने सबसे पहले अपने मानस 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम है चतुष्कुमार। लेकिन चतुष्कुमार जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ, उनको बहुत स्पष्ट था कि वो इस संसार में, इस माया के प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहते। तो उन्होंने बोला कि हम आपके आदेश की अवहेलना करेंगे। पिताजी ने आदेश दिया और पुत्रों ने नहीं माना। बहुत कॉमन है आजकल, शायद ये वहीं से आ रहा है क्या? चतुष्कुमार ने नहीं माना ब्रह्मा जी की बात को। हो सकता है जनरेशन गैप रहा होगा, कम्युनिकेशन का गैप रहा होगा, जो भी रहा होगा, पर चतुष्कुमार ने जब नहीं माना और उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही छोटे 5 वर्ष से भी छोटे उम्र के रहेंगे, बिना वस्त्र धारण किए हुए रहेंगे, हम कभी बड़े ही नहीं होंगे, केवल हम ब्रह्म पे अपना ध्यान करेंगे। ब्रह्मा जी थोड़े से क्रोधित हुए, बट उन्हें लगा ठीक है 4 है और कर देंगे, कोई बात नहीं, जाओ। तो ये चतुष्कुमार तो सब जगह भ्रमण करने लगे। और फिर उन्होंने स्वयंभू मनु और शतरूपा ये अपने शरीर से उन्होंने बनाए, और स्वयंभू मनु को कहा कि जाओ आप धरती पर जाओ और धरती पे अपने जो है वो प्रोजनी वंश का वर्धन करो, जैसा कि भगवान की आज्ञा है। तो स्वयंभू मनु जब जाते हैं तो वो देखते कि अरे ये जहाँ पे जाने के लिए बोला था वो तो जगह पे कुछ है ही नहीं, खाली है, वो एम्प्टी स्पेस है। शायद गूगल का कोऑर्डिनेट कुछ गलत हो गया ब्रह्मा जी का, गूगल काम नहीं किया उनका। तो गए वापस, बोले पिताजी ये तो डूबी हुई है धरती जो आप कह रहे थे, तो पानी में अंदर डूबी हुई है गर्भोदक कोशल में, आप कहाँ से उस पर कुछ करेंगे? बोले अरे अभी एक चीज का सॉल्यूशन किया ब्रह्मा जी ने तो दूसरी प्रॉब्लम होगी। जब भी जीवन में आप कुछ भी करने का सोचोगे तो ऐसा होगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? काम छोड़ दिया। बोले मैं रिजाइन करता हूँ यहाँ से। नहीं, आज भी है वो बेचारे। उन्होंने कहा नहीं, इसका भी सॉल्यूशन निकाले। डोंट रिजाइन फ्रॉम योर स्टिपुलेटेड सर्विसेज, कीप ट्राइंग डूइंग इट व्हाटएवर वे यू कैन। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसका भी कुछ सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। इस दौरान ये चतुष्कुमार जो है वो सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। तो एक बार ये वैकुंठ में 7 द्वार है वैकुंठ पे, 6 द्वारों से तो ये निकल जाते हैं, 7वें द्वार पे 2 स्क्रीनिंग के लिए जय और विजय खड़े हुए हैं।
और वहां पे उन्होंने हाथ में मेटल डिटेक्टर लिया हुआ है। अब इन्होंने तो चतुष कुमार ने कुछ पहना ही नहीं है कपड़े, बोले इनका क्या डिटेक्शन करें। बोले हमको अंदर जाने दो, वैकुंठ घूमने की इच्छा है, भगवान के दर्शन करने की बहुत इच्छा है हमारी। बोले कपड़े तो पहन लो, बिना कपड़े पहने तुम भगवान से मिलने जाए तो कपड़े तो पहन। बोले तुम भेद दृष्टि रखते हो जय विजय, तुम वैकुंठ में रहते हो, यहाँ तो कोई कुंठा नहीं होना चाहिए, तुमने हमारे साथ ये डिफरेंस क्यों किया, हम तुम्हें श्राप देते। अब ये बातचीत हो रही थी, जैसे बातचीत कभी कभी बातचीत से बदल के थोड़ी और बढ़ जाती है, तेज आवाज होने लगती है। तो अंदर कोई कमरे में बैठा तो उसे भी पता चल जाता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ है। भगवान अंदर है, उनको पता चलता है कि ये क्या हो गया, जय विजय और चतुष कुमार की लड़ाई झगड़ा, जाना पड़ेगा जब। तो वो वहां प्रकट हो जाते हैं सामने अपने चतुर्भुज रूप में, गरुड़ जी पे हाथ रखे हुए भगवान, हाथ में कमल पकड़े हुए ऐसे खड़े हुए, और जय विजय एकदम प्रणाम कर लेते हैं। चतुष कुमार पहली बार भगवान का दर्शन करते हैं। चतुष कुमार जो भगवान के बारे में केवल सुनते थे और केवल भगवान के ब्रह्म के रूप में, उनकी ऊर्जा पे, उनके प्रकाश पे ध्यान करते थे, आज जो पहली बार भगवान का सुंदर स्वरूप उन्होंने देखा, तो भगवान के चरण कमल और उनपे जो पड़ी हुई तुलसी है और उसका जो सुगंध है, वो जब उनके नथुनों में गई, तो चतुष कुमार ने बोला जब इतने सुंदर भगवान है तो हम कहाँ पे ध्यान लगा के बैठे हैं, हम क्यों किसी लाइट पे, साउंड पे ध्यान लगा के बैठे इतने समय से। जब भगवान इतने सुंदर है तो क्यों ना भगवान की इस रूप पर ही ध्यान किया जाए, और वो तुरंत भगवान के भक्त बन जाते। अब भगवान की स्थिति बड़ी विकट है, ये भी भक्त है शुरू से जय विजय, और ये अभी अभी भक्त बन गए न्यू डिवोटीज। अभी 4 नए डिवोटी हैं और 2 पुराने डिवोटी हैं, और उनके बीच की लड़ाई, और भगवान अब इस लड़ाई का सोल्यूशन क्या करें। भगवान को दोनों को फेवर करना है। भगवान सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं, लिटरली हाथ जोड़ते हैं, और चतुष कुमार से कहते हैं कि ये जो मेरे सर्वेंट्स हैं, इन्होंने जो भी आपके साथ मिसबिहेव किया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि एक्चुअली मालिक को जिम्मेदारी लेना चाहिए नौकर की किए हुए सारे कृत्य की। ये मेरे नौकर हैं, इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई एम टेकिंग ऑन। और आपने जो बोला, इनको श्राप दिया धरती पे जाने का 7 जन्म के लिए, बिल्कुल सही दिया है, मैं इसका अनुमोदन करता हूँ। ये दोनों देखते रह जाते हैं जय विजय, बोले ये क्या हो गया, मालिक हमारे बिल्कुल अगेंस्ट चले गए। एक इतनी सी बात, इतने साल इनकी सेवा की, एक बात में त्रुटि हो गई, भगवान ने तुरंत आपको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। ऐसे हैं भगवान। लेकिन भगवान तुरंत जय विजय की तरफ देखते हैं, बोले मेरी इच्छा है, चिंता मत करो, पैसिफाई करते, बोले मेरी इच्छा है, चिंता मत करो। बोले आपकी इच्छा, बोले हाँ, बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ कोई मुझसे थोड़ी बहुत लड़ाई करे, लेकिन यहाँ कौन लड़ाई करेगा, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, भीगी बिल्ली बना रहता है मेरे सामने, कौन लड़ेगा मुझसे। बोले हाँ भगवान, यहाँ तो आप किसी की हिम्मत नहीं कि आपसे कोई लड़ पाए। बोले इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम धरती पे जाओ, और मैं तुम्हें थोड़ा कंसेशन दे देता हूँ, या तो 7 जन्मों में 7 बार भक्त बन के जाओ, या फिर 3 बार असुर बन के जाओगे। बोले भगवान असुर बना दो, लेकिन जल्दी आपकी सेवा में लगा देना वापस। बोले ठीक है, तुम 3 बार असुर बनो, जाओ। अब ये नीचे गिर रहे हैं, चतुष कुमार इनको गिरते हुए देखते हैं। चतुष कुमार बोलते हैं कि भगवान आपका इतना भाव इनके लिए। बोले हाँ, मैं किसी की भी की हुई छोटी सी मेरी सेवा को भी कभी नहीं भूलता। बोले मैं आप लोगों के लिए, भगवान वहां पे कहते हैं, भागवत में श्लोक है, मैं आप लोगों के लिए अपना एक हाथ काट के दे सकता हूँ। इनके लिए, चतुष कुमारों के लिए जिन्होंने क्या सेवा किया आज तक भगवान की, बस वो जो एरोमा आ रहा था तुलसी का, वो सूंघा है उसने, ये भी भगवान गिन लेते कि ये भी एक सेवा हो गई, चलो तो आपके लिए मैं एक हाथ दे सकता हूँ। तो बोले इनके लिए तो मैं क्या नहीं कर सकता, ये मेरे जय विजय है। और इधर ही जय विजय नीचे गिर रहे हैं, और गिरते गिरते अब क्या है, कश्यप मुनि की 2 पत्नियां हैं, एक अदिति और एक दिति, और दिति के घर में अब ये जन्म लेंगे। दिति को वहां पे जो जो अपशगुन हो रहे हैं उससे देख के समझ में आ जाता है कि ये तो कोई बहुत ही गलत होने वाला है संसार में। कश्यप मुनि भी कह देते हैं कि ये समय गलत था, और अब देखो ये असुरों का जन्म होगा, पता नहीं ये संसार का क्या हाल करेंगे। इसलिए दिति जो है वो 100 ईयर्स तक रोकती है कि इनका जन्म ना हो, लेकिन अंत में जब इनका जन्म होने लगता है तो सब जगह अंधकार छा जाता है। ऐसा लगता है कि सारे अपशगुन एक साथ हो रहे हैं। पूरी एक लिस्ट है भागवत के अंदर कि क्या क्या अपशगुन हो रहे हैं। बोले गधे जो है वो रो रहे हैं,
जो सियार जो है वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कुत्ते अकारण भौंक रहे हैं, आसमान से खून की और पस की बारिश हो रही है, और पूरा जो स्काई है वो श्री श्री राधा रमन जी की जो पूरा आसमान है वो पूरा ढक गया है। ऐसे अपशब्दों के बीच में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हो जाता है। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष का अर्थ क्या है? हिरण्य का अर्थ होता है सोना और अक्ष का अर्थ होता है देखना। जो पूरे समय सोने पे, मतलब केवल इस बात पे ध्यान दे कि कब मेरी सुख का वर्धन हो, किस तरीके से वर्धन हो, वो हर कोई क्या है? हिरणाक्ष है। जिसका ध्यान है कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, वो हर कोई हिरणाक्ष है। मेरी सुख सुविधाएं बढ़ती जाए, वो हर कोई छोटा हिरणाक्ष है, मिनी हिरणाक्ष। तो कलयुग में बहुत सारे मिनी हिरणाक्ष जो है वो घूम रहे हैं। और एक है हिरण्यकश्यप। कश्यप का अर्थ होता है बहुत सॉफ्ट सा गद्दा। तो जिसको न केवल सोना अर्थात गोल्ड पे ध्यान हो, सोना अर्थात सोने पे, स्लीपिंग पे भी ध्यान हो, डबल सोना जिसके ध्यान में हो, मतलब आराम की जिंदगी लेकिन खूब पैसा भी होना चाहिए। तो फिर लोग क्या करते हैं? बोले हाँ वो एक एजेंट मिला है, वो हमें अमेरिका भेज देगा और अमेरिका में हम बहुत पैसा कमा के वापस भारत आके शान से रहेंगे। वो अलग बात हो जाती है कि वो कैदियों जैसे बंध के वापस आ जाता है। ये क्यों होता है? ये वही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप की मेंटालिटी। मेहनत ना करना पड़े। क्या भारत में काम की कमी? कोई कमी नहीं। मेहनत ना करना पड़े, खूब पैसा मिले, यहाँ आते ही वो 100 गुना हो जाए, बस ये जो मेंटालिटी है ये वही है हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। अब क्या हुआ? हिरण्यकश्यप ने हिरणाक्ष को आदेश दिया कि जाओ तुम घूमो फिरो बेटा, एंजॉय योर लाइफ, मैं देखता हूँ बाकी सब। बोले अच्छा ठीक है। उसने अपनी गदा उठाई, बोले थोड़ा घूम के आते हैं। तो वो लोग ऐसे नहीं घूमते थे कि ये गार्डन चले गए वो गार्डन चले गए, वो घूमते थे तो 2-4 लोग नाप लेते थे। तो घूमते वो ऊपर जाता है नीचे जाता है, बोले कोई तो लड़ो मेरे से, कोई तो लड़ो। और वो ढूंढते ढूंढते जगह है विभावरी, जहाँ वरुण देव का निवास। विभावरी में जाता है वरुण देव, बहुत बूढ़े से वरुण देव सिंहासन पे बैठे हैं, बिल्कुल उनके सामने दंडवत हो जाता है। भगवान भगवान बोलता है उनको, भागवत में कहते हैं भगवान भगवान। वरुण देव बोले हाँ क्या हुआ? हिरणाक्ष एक दान चाहिए आपसे। बोले क्या चाहिए? बोले लड़ लीजिए मेरे से थोड़ा सा, बहुत मुझे इच हो रही है, आई वांट टू फाइट। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं, तुम ऐसा करो, भगवान आ रहे हैं एक बहुत सुंदर रूप धर के, जाओ तुम उनसे लड़ने के लिए जाओ। बोले अच्छा ठीक है मैं वहीं जाता हूँ। तो इस दौरान हम कथा के एक पार्ट को बीच में हमने छोड़ दिया था, जब ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि अब ये धरती का क्या होगा। जब वो ऐसे सोच रहे थे तभी उनके नथनों से भगवान का एक सुंदर रूप प्रकट होता है, और वो रूप क्या है? वरादेव की जय। तो वरादेव के रूप में भगवान अपना आकार बढ़ाते जाते हैं, और इधर ये हिरणाक्ष ढूंढ रहे वरादेव कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। वरादेव के रूप में भगवान उस गर्भोदक ओशन में जाते हैं, और वहां से जो पृथ्वी अपने रसातल में चली गई, वहां से उसको अपने 2 जो दांत होते हैं उनके टस्क होते हैं उसको उठा के ऊपर ला रहे हैं। और इतने में हिरणाक्ष को कौन मिल जाते हैं? हमारे नारद मुनि। नारद मुनि बोलते हैं अरे तुम कहाँ ढूंढ रहे? एड्रेस मैं देता हूँ ये। वो हमेशा भगवान हमेशा एड्रेस भगवान का किसके पास है? नारद मुनि के पास। बोले ये जीपीएस कोऑर्डिनेट्स है, इसको लगाओ तुम अभी पहुंच जाओ। तुरंत वहां पहुंच जाता रसातल में। बोले ये हाँ, बोले यही भगवान है। बोले ये क्या कर रहा है? बोले धरती को वापस अपनी जगह पे ले जा रहा है। तो ये बुरा भला कहने लगता है, बहुत कुछ कहता है, मतलब सारे अनर्गल जो शब्द बोले जा सकते हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है, और भगवान उसको अनसुना कर देते हैं। क्यों अनसुना कर देते हैं? तो वहां पे टीकाकार कहते हैं क्योंकि पृथ्वी देवी उनके साथ में है। तो कोई भी जेंटलमैन आदमी होगा अपनी वाइफ के साथ में जा रहा हो, कोई तीसरा व्यक्ति कुछ भी बुरा भला कहेगा तो वो रुक के लड़ेगा नहीं जब तक वो अपनी वाइफ को सेफ नहीं कर ले। आएगा जरूर लड़ने के लिए, तो वो अगर पुरुषार्थ है तो लड़ने तो आएगा। तो भगवान क्या करते हैं? पहले धरती को अपनी जगह स्थापित करते हैं, फिर बोलते हैं आ रहा हूँ ना, रुको दो। फिर वापस आते बोले हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे? तो बोले ये क्या तो तुम्हारा रूप है विष्णु, कैसे अजीब से दिखते हो तुम। और ऐसा बोल के वो उन्हें जंप करता है अपनी गदा लेके,
और फिर उनकी बहुत लंबी जो है लड़ाई चालू हुई। सारे देवता घेर के खड़े हो गए, देख रहे हैं, अरे वाह क्या मैच चल रहा है, कौन जीतेगा। बैटिंग चालू हो जाती है, कौन जीतेगा, हिरण्यकशिपु जीतेगा कि भगवान जीतेगा। और इतने में लड़ते लड़ते शाम का समय हो रहा है, वो गदा उसकी गिर जाती है तो त्रिशूल उठा लेता है, त्रिशूल गिर जाता है तो मुक्तों से भगवान पे प्रहार करने लगता है। इतने में ब्रह्मा जी भगवान को याद दिलाते हैं कि अभिजीत नक्षत्र जो है वो समाप्त होने वाला है भगवान, अब इसके बाद जो समय आएगा ये माया में भी व्यक्ति है, इसकी माया बहुत बढ़ जाएगी, आप तो खैर भगवान है लेकिन फिर भी मेरी बात प्रार्थना सुन लीजिए। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, जैसा ब्रह्मा जी आप कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, हिरण्याक्ष को कैसे मारते हैं भगवान, ऐसे यहाँ टच करते हैं कनपटी पे, ऐसे बस हल्का सा एक स्लैप देते हैं और क्या होता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो कथा हुई थी ये कब हुई थी, ये आज के दिन है, इसलिए आज का दिन क्या है, वराह द्वादशी। अब ये जो बात है कि भगवान आए संभवामि युगे युगे, हर युग में भगवान आते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या कलयुग में भी भगवान आते हैं, बोले हाँ आते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान त्रियुगी है भागवतम के अंदर, तो बोले अगर भगवान त्रियुगी है तो कलयुग में कैसे आते हैं। कलयुग के युग अवतार कौन है, कलयुग के युग अवतार जो है वो छिन्न अवतार है, छुपे हुए अवतार है। वो कौन है, वो भगवान आते हैं राधा रानी और भगवान का सम्मिलित रूप में चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्या वो ये श्लोक का पालन करते हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् करते हैं। किस रूप में करते हैं उसको अब हम अगले 5 मिनट में समझते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बात। परित्राणाय साधुनाम कैसे करते हैं भगवान, हरि नाम संकीर्तन देके। वो कहते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का केवल नाम जप करने से, नाम प्रभु की कृपा मिलने से आपका परित्राण हो जाएगा। आपको साधु बनने के लिए भी कुछ और प्रयास नहीं करना है, साधु भी आप अपने आप बन जाओ। पिछले युगों में क्या करना पड़ता था, साधु हमें बनना पड़ता था, परित्राण भगवान करते थे। अब क्या हो गया, अभिनतम नाम नाम और नामी में, भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का संग मिलता है, भगवान का संग मिलने से क्या होता है, अपने आप हमारा क्या हो गया, परित्राण भी हो गया और हम साधु भी बन गए। तो बोले अच्छा अब तक उन्होंने कितने राक्षसों का वध किया, भगवान ने जब महाप्रभु के रूप में आए तो भगवान ने अलग प्रकार से राक्षसों का वध किया। जब वो ये कहते हैं विनाशाय च दुष्कृतान, तो दुष्कृतान में भगवान ने दुष्टों का विनाश नहीं किया, उनकी दुष्टता की प्रवृत्ति का विनाश किया। जैसे भगवान ने कहा कि परित्राणाय साधु नाम में मैं उनकी साधुता की प्रवृत्ति अर्थात भक्ति की रक्षा करता हूँ, ऐसे ही महाप्रभु के रूप में भगवान ने कहा कि विनाशाय च दुष्कृतान में मैं उनकी दुष्टता की प्रवृत्ति का विनाश करता हूँ, न कि उस दुष्ट व्यक्ति का विनाश करता हूँ। जगाई मधाई सबसे बड़े इसके उदाहरण। जगाई मधाई ब्राह्मण कुल में जन्मे दो बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष है। हंसी आ रही लोगों को, श्रेष्ठ पुरुष नहीं, बहुत श्रेष्ठ पुरुष है। चट्टोपाध्याय फैमिली में उनका जन्म हुआ। और जगाई और मधाई कैसे थे, वो जब मायापुर में आए भगवान अपनी लीला कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, और वो गंगा के किनारे ऐसा हुआ कि उसी घाट पे आके बैठ गए। वो क्रॉनिक ड्रिंकर्स थे, अल्कोहलिक थे, खूब पीते थे और सारे गलत काम जो हम सोच सकते हैं वो करते थे। इतने करते थे कि चित्रगुप्त ने 4 लोगों को अपॉइंट किया हुआ था केवल उनकी एंट्री करने के लिए, और फिर भी उनके कागज और हार्ड डिस्क फुल हो जाते थे। तो बोलते थे भर गया है, बोले ये इतना ज्यादा ऑर्डर क्यों आ रहा है, बोले वो काम ही इतने हर क्षण कुछ गलत काम करते हैं, कहाँ की एंट्री करें उनकी। तो बोले कोई बात नहीं, मैं मरने का इंतजार करो, बढ़िया हमको नर्क में सजा। और इस बीच में क्या होता है, महाप्रभु जहाँ पे कीर्तन करते हैं रात को, वहां पे ये आके उस घाट पे जहाँ महाप्रभु स्नान करने सुबह सुबह आते हैं, वहां आके जम जाते हैं, रात भर बैठ के ड्रिंक करते हैं। और बढ़िया म्यूजिक चलता रहता है। कौन सा म्यूजिक, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, ये सुनते रहते हैं। इनको ये भी समझ में नहीं आता कि भगवान कृष्ण का कीर्तन चल रहा है।
महाप्रभु सुबह सुबह स्नान करने वहां आते हैं तो ये नशे में दूध तुमसे बोलते हैं कि दुर्गा जी के बड़े अच्छी पूजा की आपने, दुर्गा जी का अच्छी आपने रात भर स्तुति की, बड़ा अच्छा म्यूजिक बहुत बढ़िया था, अब तो हम रोज यहीं बैठ कर सुने। महाप्रभु इनको नजरअंदाज करके चले जाते हैं, लेकिन दूर से नित्यानंद प्रभु हैं वो देख लेते, बोले ये तो सही कैंडिडेट मिल रहा है, अब इनको टारगेट किया है, इनको हम बदलते। तो हरिदास ठाकुर को पकड़ते बोले इनको चलो पीछ करते चलो। बोले आप जानते भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड, बोले चलो तो सही देखते। तो वो एक बार जाते हैं तो भगा देते हैं, दूसरी बार फिर मिल जाते हो तो वहीं बैठे रहते हैं, हर बार आते जाते दिखते हैं। बोले अब कोशिश करें, तो बोले हाँ ठीक है आप कह रहे हो तो एक बार प्रयास करते हैं, महाप्रभु का आदेश है सबको देना है हरि नाम, इनको भी देते हैं। फिर पास में जाते हैं तो क्या होता है, वो इतने ज्यादा नशे में धुत रहते हैं जगाई मदाई में से कि मदाई जो है वो एक टूटा हुआ वहां पे मटका रखा रहता है, उसको एक टुकड़ा इनके ऊपर फेंक देता है और नित्यानंद प्रभु के सर में यहाँ लग जाती है और खून बहने लगता है। कोई भाग के जाके बताता है महाप्रभु की, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अटैक कर दिया किसी ने, चोट लग गई उन्हें, ब्लड आने लगा है। महाप्रभु क्रोधित होकर बाहर आते, ये किसने किया? तो ये दो कल्प्रिट है, यही दोनों है, जगाई और मदाई। जो मैंने कहा था इनसे दूर रहो, प्रीचिंग भी ध्यान से करना चाहिए, किसको करना है किसको नहीं। बोले खैर भगवान इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर देते हैं, ये दोनों डर जाते हैं। इतने में जब ये एक इसने मारा होता है मदाई ने, उसके बाद जगाई जो है वो उसको रोक देता है क्योंकि वो एक और मारने वाला होता है। तो लोग बताते कि ये मार रहा था और ये इसने एक बार बचाने का प्रयास किया। तो महाप्रभु बोलते चलो इसको हम थोड़ा सा क्षमा कर देते, इसको कंसेल। लेकिन ये बोले ये सुदर्शन चक्र इसकी तो गर्दन उड़ाएगा। बोले मदाई जो रहता है वो बोलता है भगवान से, अगर आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो वो कहता है कि महाप्रभु जितने गलत काम किए दोनों ने साथ में किए, आप देखो एक एक चीज में बिल्कुल मैच होती है हर चीज। बोले अब लास्ट में आके आपने इसको कंसेशन दे दिया, मेरे को नहीं दे दिया, ये तो गलत बात है आपकी। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा अपराध मेरे भक्त के प्रति है और अहम भक्त पराधीन है। तुमने अपराध भक्त के प्रति किया है, अगर वो भक्त तुम्हें क्षमा कर दे तो मैं क्षमा कर दूंगा, अन्यथा तुम तो देख लो अब क्या होने वाला है। तो ये नित्यानंद प्रभु के चरणों में लौट जाते हैं। नित्यानंद प्रभु न केवल उनका आलिंगन करते हैं उठा के, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, उनको भगवान का जो शुद्ध प्रेम है वो प्रदान करते थे तत्क्षण, और दोनों उनके चरणों में गिर जाते हैं जगाई और मदाई। और महाप्रभु बोलते हैं कि सुदर्शन चक्र यू कैन गो बैक, देयर इज नो नीड। और ये दोनों को बोलते हैं जाओ तुम स्नान करो गंगा में और वापस आओ। और भगवान जहाँ पे अपना अंतरंग संकीर्तन करते हैं वहां पे ये दोनों जो है वो बैठे हुए हैं और संकीर्तन में इतने भाव में आ जाते हैं, अष्ट सात्विक विकार होने लगते हैं। उसी दिन उनके जमीन पे लौटने लगते हैं धूल में, और लोग जो देखते हैं बोलते हैं कि जगाई मदाई को क्या बना दिया महाप्रभु ने, विनाशाय च दुष्कृता। महाप्रभु ने क्या किया, जगाई मदाई की जो दुष्टता की प्रवृत्ति है उसका विनाश कर दिया। महाप्रभु यही हमें सिखा रहे हैं कि हम किसी से द्वेष न करें। अगर उसका कोई ऐसी भावना भी है जो हमें अच्छी नहीं लगती तो हम उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालें, ना कि उस व्यक्ति से द्वेष करना। तो अब हम देखें कि मदाई को कृपा कैसे मिली, नित्यानंद प्रभु के थ्रू। अब भगवान ने तो यहाँ कह दिया परित्राणाय च साधुनां, और हमने समझा कि साधु बनना आसान काम नहीं, हमारी ज्यादा कैटेगराइजेशन दुष्टों की तरफ होगी। तो हम भगवान के अगर कोर्ट में जाके खड़े हो गए भगवान कृष्ण के, तो बहुत मुश्किल है कि भगवान हमें कोई कंसेशन देंगे। लेकिन अगर हम चैतन्य महाप्रभु के कोर्ट में खड़े हो जाए तो कुछ सुनवाई हो सकती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कोर्ट में सुनवाई कब होगी, जब नित्यानंद प्रभु हमारी पैरवी करेंगे। वो वकील बन के खड़े होंगे कि मी लॉर्ड दिस इज अ गुड क्लाइंट, वो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे अगर साइन कर देंगे नीचे, तो हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसके साइन होने चाहिए, नित्यानंद प्रभु। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। वो कब मिलेगी, वो कल मिलेगी। अच्छा वो कल क्यों मिलेगी, क्योंकि कल क्या है, नित्यानंद त्रयोदशी है। जिस दिन जिस व्यक्ति का बर्थडे रहता है उस दिन वो बहुत खुश रहता है। हाँ, कोई राजा हो जिसका जन्मदिन हो, आप जाओ मुझे 2-4 स्वर्ण मुद्रा दे दो, अरे 2-4 क्या, ये लो 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लो।
एक साधारण व्यक्ति का भी जिस दिन बर्थडे रहता है, बच्चे का बर्थडे है, तो माँ बाप मोस्टली गड़बड़ से गड़बड़ काम भी करते तो डांटते नहीं है उसको, बोले आज इसका क्या है, बर्थडे है, बर्थडे बॉय है, बर्थडे गर्ल है। तो ऐसे ही हमारे बर्थडे बॉय कौन है, नित्यानंद। तो इसलिए कल हम उनसे क्या मांग सकते हैं कि जैसे आपने जगाई मदाई पे कृपा की, हम भी छोटे मोटे जगाई मदाई हैं, संसार में घूम रहे हैं, आप थोड़ी बहुत कृपा भक्ति की हमारे ऊपर भी करें। जैसी आपकी कृपा से उनका उद्धार हो गया, उनको एक क्षण में जो है शुद्ध भक्ति का अनुभव हो गया, इतने सब गलत कृत्य करने के बाद में तो हमारा भी कुछ न कुछ होप तो बचा है, क्योंकि भगवान का नाम क्या है, पतित पावन। तो जैसे वो मोची का उद्धार उन्होंने कर दिया, जैसे जगाई मदाई का उद्धार कर दिया, विनाशाय च दुष्कृता। तो हम अपने आप को परित्राणाय च साधु नाम में ना गिने, हम गिने, हम तो विनाशाय च दुष्कृताम में महाप्रभु के सामने खड़े हो जाए, हमारे अंदर जो प्रवृत्ति आए भगवान उसका विनाश कर दीजिए, साधु तो ऑटोमेटिक हम बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। संस्थापनार्थाय का अर्थ एक हो गया स्थापित करना, और एक और बहुत गहरा अर्थ है संस्कृत। संस्थापनार्थाय का अर्थ है संस्था बनाना। और हमारे श्रील प्रभुपाद ने अनगिनत जगाई मदाई को एक इस्कॉन संस्था बना के क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। संस्थापनार्थाय का अर्थ है संस्था बनाना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। वो संघ क्या है, वो संस्था है। वो संस्था किसकी है, महाप्रभु की है, महाप्रभु की है। वो संस्था किसकी है, श्रील प्रभुपाद की है। इसलिए अगर हम उस संस्था के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे नित्यानंद प्रभु का कृपा का भाव है वैसे हमारा कृपा का भाव होना चाहिए हर व्यक्ति पे जो यहाँ आता है। हमारा यह भाव होना चाहिए कि क्या हम उसको वो कृपा दे पा रहे हैं जो महाप्रभु देना चाहते हैं, या हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि कोई पैसे वाला है, कोई कम पैसे वाला है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई बहुत डोनेशन देता है, कोई कम देता है, कोई सुंदर दिखता है, कोई सुंदर बोलता है, कोई इतना सुंदर दिखता बोलता नहीं है। या हमारा भाव ये कि वो एक जीव आत्मा है जो भटकते भटकते करोड़ों जन्मों के बाद आज महाप्रभु की कृपा का अधिकारी बनने यहाँ आया है, और हमारे व्यवहार के कारण अगर वो कृपा से वंचित रह जाता है तो क्या महाप्रभु हम पे कृपा करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, शायद कई जन्मों तक नहीं करेंगे। इसलिए कृपा का अधिकारी अगर हमें बनना है महाप्रभु का तो हमें वो कृपा को बांटना पड़ेगा। और कैसे कृपा बांटते हैं, वैष्णवों के बीच सदाचार, अच्छा व्यवहार, वैष्णव एटिकेट्स। अगर हम इसका ध्यान रख लें तो अपने आप हम भगवान की उस कृपा के भी अधिकारी हो जाएंगे, जहाँ हमारा सारे विनाश की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा, हम में साधुता आ जाएगी। और वो साधुता और विनाश की प्रवृत्ति का नाश कलयुग में संभवामि युगे युगे, अर्थात कलयुग में किससे होगा, प्रभुपाद के अनुगत्य होके होगा, और कहीं किसी तरीके से नहीं होगा, कैटेगरिकली इसको समझ। इसलिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, तो कलयुग में आज वो किस रूप में प्रकट है, आज वो प्रभुपाद की शिक्षाओं के पुस्तकों के माध्यम से प्रकट है। और हम में से कितने लोग भगवान पे ध्यान करना चाहते हैं, उनका नाम लेना चाहते हैं, या पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं। जितना जितना हम नाम लेंगे, पढ़ेंगे और उनके अनुगत्य होंगे, उस डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमको उनकी कृपा भी मिलती जाएगी। नित्यानंद प्रभु एक्चुअली वो कृपा देते हैं हमें, इसलिए अगर हमें वो कृपा चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु से वो कृपा मिलेगी तो हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी, महाप्रभु की कृपा मिलेगी तो राधा रानी की और भक्तों की कृपा मिलेगी। वो मिलेगी तो हम भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त कर पाएंगे। तो इसलिए जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम हर बार ये नाम जप कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान से सेवा की याचना कर रहे हैं। लेकिन सेवा के अधिकारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें साधुता का विकास होना चाहिए, और हमारी जो भी दुष्कृतियां है उनका विनाश होना चाहिए। तो इसलिए भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने
तथा धर्म की फिर से स्थापना करने मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में भगवान तो आते हैं और हर युग में हम भी किसी न किसी योनि में रहते हैं। हर युग में हमने वो अपॉर्चुनिटी को खो दिया। आज कलयुग में किसी कारण से हमारे कोई पुराने सुकृत जागे तो आज हम यहाँ हैं। तो हमें कुछ निर्णय जीवन में निर्णायक लेना चाहिए। और वो निर्णय क्या लेना चाहिए कि आज से मैं अपने जीवन में एक नया मोड़ आरंभ करता हूँ। मैं अब अपनी साधुता का विकास करना चाहता हूँ और मेरी जो दुष्कृत्य इच्छाएं हैं उनको मैं कम करना चाहता हूँ। और वो कैसे होगा? वो एक ही तरीके से होगा, भक्तों का संग करने से होगा। तो कृपा करके आते रहिए, मंदिर में भक्तों का संग करिए, जुड़िए। बहुत सारे आश्रम के प्रोग्राम होते हैं, उनसे जुड़िए, नाम जप करिए। हर संडे फीस्ट यहाँ प्रोग्राम होता है, उसमें सहयोग करिए। बहुत बड़ा पीछे मंदिर बन रहा है, जाइए, उसके दर्शन करिए। अगर उसमें तन मन धन किसी प्रकार से सहयोग कर सकते तो वो करिए। ये सब कार्य क्या है? हमारी साधुता का विकास करने वाले कार्य। प्रजल्प मत करिए, इधर उधर की बातें में मत पड़िए। द्वेष ईर्ष्या कम करिए, क्रोध कम करिए। इस तरह हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को भगवान की कृपा के भागी बनाएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे एक समय आएगा जब हम मृत्यु के निकट होंगे और भक्तों की और भगवान की अगर कृपा रही तो वो मृत्यु आसन्न समय में हमें भगवान की याद रहेगी। और वो भगवान की कृपा से जब भगवान की याद रहेगी तो क्या होगा? हमारा उद्धार हो जाएगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता करेगा। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है अंत में भगवान को नाम के रूप में याद करना। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम सब की मृत्यु ऐसी हो कि अंत में भगवान को हम याद कर पाए और अंत में ये जो हमारा जीवन है इसका कुछ फल निकले। ऐसा ना हो जाए कि युगों युगों जैसे भगवान आते रहे ऐसे युगों युगों हम भी आते रहे। युगों युगों भगवान के आने में अंतर है, भगवान लीला करने आते हैं। युगों युगों हम भी आते हैं लेकिन हम अपने कर्म भोगने आते हैं। तो कर्म क्यों भोगना है? कर्म से ऊपर उठिए और भगवान की लीला में प्रवेश करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे